दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद में पाकिस्तान की डिफीट, उसके सरेंडर की जो कहानी है, जो उसको भारत के सामने घुटने टेकने पड़े थे, उसकी पूरी दास्तां जो है उसे बयां करती है। ये कहानी जो है ये न केवल पाकिस्तान की हार की है, बल्कि उसके दो टुकड़े होकर के ईस्टर्न पाकिस्तान जो है वो एक नए देश के रूप में बांग्लादेश बनके सामने उभरता है। इस वॉर के बारे में बहुत सारी दिलचस्प जो है बातें हैं, जैसे कि ये वॉर जो है ये शुरू होता है पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऑपरेशन चंगेज खान के साथ, जिसमें उसने 3 दिसंबर 1971 को इंडिया की जो एयरफील्ड्स हैं उनके ऊपर बमबारी करनी शुरू कर दी, लेकिन काफ़ी इनइफेक्टिव रही क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे इंडिया को पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का और पाकिस्तान को सीधा लाइन पे लाने का एक मौका मिल गया। वॉर 3 दिसंबर 1971 को शुरू होता है और उसके बाद में इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि महज 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं एंड 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आ जाता है। और भी कई दिलचस्प बातें हैं, जैसे कि ये इंडिया का पहला वॉर था जिसमें न केवल हमने पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान की मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी एयरफोर्स ने इसमें बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया, हमारी मिलिट्री जो है उसने ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पे जो बांग्लादेश की डिमांड कर रही थी मुक्ति वाहिनी सेना उनको सपोर्ट किया, बल्कि साथ ही साथ में हमारी जो नेवी है उसने भी अपने ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड उसके बाद ऑपरेशन पाइथन के थ्रू पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है, जो उसका एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस है और साथ में एक मर्चेंट बेस भी, उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। इसने पाकिस्तान के अंदर न केवल उसकी नेवी जो है उसके मोराल को डाउन किया, बल्कि साथ ही साथ वहां पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पैदा कर दिया। इसके अलावा एक शर्मनाक घटना हुई जो पाकिस्तान की नेवी एंड एंटायर पाकिस्तान के लिए काफी एम्बैरेसिंग थी, और ये थी उसके पीएनएस गाजी के डूबने की कहानी। ये पीएनएस गाजी जो है ये नवंबर 1971 से ही भारतीय वाटर्स के अंदर एंटर करके हमारा जो आईएनएस विक्रांत है उसका पीछा करते हुए विशाखापट्टनम जो है वहां पहुंचा था। ये यही पे था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 3 दिसंबर की रात जब वॉर डिक्लेयर किया गया, उसी रात इसके अंदर एक भयानक विस्फोट हुआ। माना जाता है कि इतने दिनों तक पानी के अंदर रहने की वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो जमा हो गई थी, एंड इस विस्फोट के साथ में ही ये जहाज जो है ये पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। पाकिस्तान की नेवी का मोराल जो है वो तो डाउन हुआ ही हुआ। बहुत ही क्लियर था कि जो गलत करते हैं उनके साथ कुछ सही तो नहीं होता। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि अक्सर आप न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि इसी टाइम पे इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो तगड़ी होनी शुरू हुई एंड देखते देखते इतनी मजबूत हो गई कि आज हम सबसे पहले जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लिखते हैं इंडिया एंड रशिया आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। दोनों एक दूसरे को थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ सपोर्ट करते रहे हैं एंड आगे भी माना जाता है करते आएंगे। बट आखिर 1971 के इस वॉर में रशिया का क्या इंटरेस्ट था? रशिया जो है वो भारत को क्यों सपोर्ट कर रहा था एंड भारत ने रशिया से ही हेल्प क्यों मांगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, वी विल डिस्कस दिस। आप यहां देख सकते हैं रशिया थी जिसके मोरल सपोर्ट ने, है ना, जिसके डिफेंस सपोर्ट ने इंडिया को इस वॉर में जीतने में काफी मदद की। और आज हम जो प्राइड फील करते हैं 1971 के वॉर में इंडिया की विक्ट्री का, वो कहीं ना कहीं रशिया की भी देन थी। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है, उन दिनों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था
एंड अमेरिका और सोवियत रशिया सुप्रीम पावर्स के रूप में सामने आए, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अमेरिका कैपिटलिस्ट एंड सोवियत रशिया कम्युनिस्ट। सो विचारधाराओं को लेकर के दोनों के बीच में जो अपोजिशंस थे, जो डिफरेंसेस थे, एंड जो दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसको हम कहते हैं शीत युद्ध चल रहा था, उसका हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में इम्प्लीमेंटेशन या इंडिकेशंस भी देखने को मिल रहे थे। कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। आप जानते हैं सोवियत रशिया जो है ये कम्युनिज्म को फॉलो करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1949 रिवॉल्यूशन के बाद में चाइना में गवर्नमेंट बनाती है और ये भी कम्युनिज्म को फॉलो करती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ 1969 के बीच में आते आते सोवियत रशिया और चाइना के रिलेशनशिप्स खराब होने लगे। दोनों में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के थोड़ा मतभेद होना शुरू हुआ और साथ ही में ये जो फार ईस्टर्न रीजन है इसके अंदर बॉर्डर को लेके दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया। इतना ज्यादा कि रशिया ने चाइना को धमकाया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। एंड यहाँ पे अमेरिका को मौका मिला कि क्यों ना वो चाइना के साथ में हैंड्स ज्वाइन कर ले, और ये बहुत सही होगा रशिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में बॉर्डर्स हैं और इनमें लड़ाई होने की संभावना रहेगी फ्यूचर में। एंड साथ ही में सोवियत रशिया से चाइना को यूएस दूर कर पाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी। साथ ही में पाकिस्तान, जिसकी इंडिया से शुरुआत से ही नहीं बनती थी, ये अमेरिका के जो सीएटो, सेंटो, ये जो ग्रुप्स हैं इनका मेंबर था। अब पाकिस्तान ने यहां पे मेडिएटर का रोल प्ले करना शुरू किया। इसने कहा अमेरिका अगर चाइना से दोस्ती करना चाहता है तो हम ये दोस्ती करवाएंगे। चाइना, पाकिस्तान तो दोस्त थे ही, ये अमेरिका को भी साथ में ले आए। एंड इंदिरा गांधी जी जो है, जो उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, वो ये सब कुछ बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी। उन्होंने देखा कि ये जो अलायंस बन रही है पाकिस्तान, चाइना और यूएस की, ये इंडिया के इंटरेस्ट को कभी भी हर्ट कर सकती है। बहुत जरूरी है कि इंडिया एक अच्छा सा डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो करे, और इसके लिए इंडिया ने रशिया को चुना, ना कि अमेरिका को। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया जानता था कि अगर इंडिया को चाइना को काउंटर करना है तो रशिया से दोस्ती बहुत जरूरी है। अगर इंडिया ने रशिया से दोस्ती कर ली तो रशिया जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर चाइना पे प्रेशर क्रिएट करता रहेगा, और चाइना कभी भी अपनी फुल फोर्स इंडिया के ऊपर डिप्लॉय नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। इधर रशिया, जिसकी चाइना के साथ बिल्कुल नहीं बन रही थी, वो भी राजी था कि इंडिया के साथ हाथ मिलाया जाए एंड यूएस को यहां काउंटर किया जाए, जहां पे यूएस से चाइना और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। सो इन कंडीशंस के अंदर इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ 1971 होती है। इस ट्रीटी के बाद में जब ये वॉर वाली सिचुएशन पैदा हुई दिसंबर 1971 के अंदर, तो यूएस ने पाकिस्तान का मोरल सपोर्ट बढ़ाने के लिए और इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो उसकी 7th पैसिफिक फ्लीट है उसको बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। इधर यूनाइटेड किंगडम, उसने अपना जो ईगल कैरियर है वो अरेबियन सी के अंदर भेज दिया। इंडिया पे काफी प्रेशर बन सकता था। इनफैक्ट उस टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं निक्सन, उन्होंने चाइना को कहा कि आप बॉर्डर्स के ऊपर अपनी फोर्स को मोबिलाइज कीजिए और इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कीजिए। दो रशिया के डर से चाइना के माओ ने कहा नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा। सो चाइना बैक्ड ऑफ, यूएस के झांसे में नहीं आया। इधर जैसे ही रशिया को इंडिया ने ये खबर पहुंचाई कि यूएस की फ्लीट यहां बढ़ रही है आगे, तो तुरंत रशिया ने अपनी जो न्यूक्लियर कैरियर्स हैं, है ना, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, अपने डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्रूजर्स हैं, इन सबको यहां पे भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही अमेरिका को ये खबर लगी कि रशियन डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, सबमरीन्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, इन्होंने यहाँ से बाजी पलटी एंड ये श्रीलंका की तरफ मुड़ गए। इधर यूके का जो ईगल जहाज है वो मेडागास्कर की तरफ टर्न ले लिया, और इस तरीके से इंडिया जो है वो कंप्लीटली पाकिस्तान को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स पे घेर पाया। तो ये थी कहानी
भारत की 1971 वॉर में जीतने की, रशिया के रोल की, एंड किन कंडीशंस में रशिया और इंडिया के बीच में फ्रेंडशिप हुई और इंडिया क्यों रशिया को सपोर्ट करता आया है और फ्यूचर में भी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते आएंगे, भले ही आपको टेम्पररीली रशिया और चाइना की दोस्ती देखने को मिल रही है। दोस्तों, आपको कुछ इमेजेस के साथ छोड़ के जा रही हूँ 1971 के वॉर की। 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम मूवमेंट, पाकिस्तानी जीनोसाइड की कहानी, जहां पे हिंदूज के अलावा बाकी जो बांग्लादेशी हैं, यानी जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उसके साथ रेप, मर्डर, दिन दहाड़े सब कुछ हुआ। एंड साथ में कैसे इसने एक रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा किया और इंडिया के वेस्ट बंगाल, असम इत्यादि में एक भारी मात्रा में जो भीड़ है वो आके जमा होने लगी। होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक के पास यूजर्स हैं तो आपके लिए हमारे सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो आज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट 50% ऑफ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया। सुपर कोचिंग में आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, हम सब के द्वारा सब कुछ मिल रहा है। थैंक यू सो मच।